प्राण का प्रच्छर्दन, प्राण को बाहर निकालना, अशुद्ध प्राण को बाहर निकालना और शुद्ध प्राण को अपने अंदर लेना। तो ये तो परम पूज्य गुरुदेव हम सबको करवाते ही हैं। तो ये जितना करेंगे तो उससे हमारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो केवल कोष्ठ की वायु ही बाहर नहीं जाती है, उसके साथ साथ हमारी टेंशन भी बाहर जाती है। और वो भावपूर्वक ही करना चाहिए, वो प्राणायाम भावपूर्वक, ऐसे चिंतन पूर्वक ही करना चाहिए। इसके लिए महाभारत में देखो एक वो आया है, एक प्रमाण है, यद यद दृश्यति मुंचन वै प्राणान मैथिली सत्तमः वाताधिक्यम भवेत्येव तस्मात् न समाचरेत। इसका अर्थ ये है कि बिना देखे या ध्यान शून्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य और चित्त का चांचल्य हो जाता है। माने यदि हम भावपूर्वक विचार पूर्वक यदि प्राणायाम नहीं करते हैं तो उल्टा भी हो सकता है, चित्त ज्यादा चंचल हो सकता है और वात और ज्यादा बढ़ सकती है। ये महाभारत का वचन है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैथिल सत्ता, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मैथिल सत्ता का मतलब है भावना पूर्वक, शून्य भावेन युंजीत, प्राण को शून्य भाव से युक्त करके रेचन के काल में मन को निसंकल्प पूर्वक ऐसी भावना करते हुए कि अब केवल प्राणायाम ही करना है, ऐसी भावना करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ होगा। सुधा ताई कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बोलिए ताई। दीदी माँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी मन में विभिन्न विचार आते हैं और प्राणायाम के समय चित्त नहीं लगता, तो इधर उधर भटकता है। तो क्या उस समय प्राणायाम के हमें लाभ मिलने के बजाय दोष ज्यादा बढ़ते हैं, उस समय प्राणायाम करना चाहिए या सिर्फ ध्यान करना चाहिए? नहीं, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन प्रयास पूर्वक अच्छे विचार को लाना है। इसको हटाने के लिए प्रयास नहीं करना। कुछ इधर उधर से विचार आ रहे हैं ना, उसको हटाने के लिए प्रयास नहीं करना, अच्छे को लाने के लिए प्रयास करना है। माने जैसे कमरे में अंधेरा है तो फिर अंधेरे के साथ झगड़ा नहीं करना कि भाई मैं डंडा लेके अंधेरे को कहूं कि बाहर निकल, मुझे कमरे में अंधेरा नहीं चाहिए। तो अंधेरे के साथ झगड़ा नहीं करना, बल्कि प्रकाश का दीपक लेके आना है, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो कोई अच्छा विचार सोचना है उस समय, उसके साथ झगड़ा नहीं करना। जो भी आ रहा है तो विचार ये लाना है कि देखो मैं जो प्राणों का भी प्राण है उस ऊर्जा को अपने अंदर भरने जा रही हूं। प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदम वशे, ऐसे बोलना चाहिए कि प्राण को नमस्कार है, प्रणाम है, जिसके वश में ये सब कुछ है, उस प्राण का मैं अनुष्ठान करने जा रही हूं। तो ये आते ही वो चला जाएगा, कब चला जाएगा नहीं पता लगेगा। प्रच्छर्दन और विधारण में शरीर के मर्म शिथिल होने के कारण निसंकल्प और निष्क्रिय मन में स्थिति करने का भाव निष्पन्न होता है। ये इन्होंने बताया है, सूत्रकार ने बताया है कि अपनी जो भावनाएं, ऐसी भावना करनी चाहिए। देखो ज्यादा तो भावना और विचार से होता है। जैसे ही हमने बाह्य प्राणायाम के लिए श्वास को बाहर फेंका और भावना ये की कि मैंने सब चित्त के चांचल्य को भी बाहर फेंक दिया, मैंने तनाव को भी बाहर फेंक दिया है, और मैंने चिंताओं को भी बाहर फेंक दिया, मैंने अपनी बीमारी को भी बाहर फेंक दिया, और अब मैं वेट कर रही हूं मेरे अंदर स्वास्थ्य आए, मेरे अंदर प्रसन्नता आए, मेरे अंदर दिव्यता आए, उसका मैं इंतजार कर रही हूं। जब आपने खाली रखा उस समय, और फिर जैसे ही आपने प्राण लिया अंदर, जितनी देर भी आप रुक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना रुक सकते हैं। तो जब श्वास आ रहा है ना, तो ये भावना करें कि ये आ गई दिव्यता मेरे अंदर, ये आ गया आरोग्य, ये आ गया परम सुख। इस भावना से आप करके देखिए, तो फिर उसका और ज्यादा लाभ होता है। और
ये तो आयुर्वेद के ग्रंथों में भी और जैसे पुराणों में भी, पुराण में तो बहुत ही ज्यादा प्राणायाम के वो बताए हैं, अच्छे फल बताए हैं। यहाँ तो केवल महर्षि पतंजलि जी ने एक ही सूत्र बोल के मौन हो गए, फिर आगे आएंगे, अगले पाद में आएंगे, द्वितीय पाद में 2-3 सूत्र, लेकिन वहां पर तो बहुत बड़ा प्रसंग चला है प्राण का। तो ये बहुत सटीक उपाय है। प्राणायाम करने से रोग ठीक होते हैं, वो तो आज सारी दुनिया ने देख ही लिया है, लेकिन प्राणायाम करने से मन के और हृदय के रोग भी नष्ट होते हैं, इसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है। तो रिसर्च होती रहेगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको स्वयं करके देख सकता है। जी बोलो बहन। ओम प्रणाम दीदी जी, मैं निर्मला मोदानी, कागज नगर दिल्ली में। आप जिस विषय अभी उसमें अपना प्राणायाम के द्वारा मुझे मैंने पाया है कि केवल रोग तो दूर होते ही हैं फिजिकली, हमको और मैंने ये महसूस किया है मन, विचार, व्यवहार, आचार विचार व्यवहार सब कुछ इसमें बदलता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है दीदी। जी जी, मन बहुत अच्छा हुआ है मेरा। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, रूप में भी पाया है, होता है। वो तो ऋषियों के वचन तो त्रिकाल में सत्य होते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। तो चलिए और आगे चलते हैं। एक उपाय ये है, देखो 2 उपाय बता दिए अभी तक महर्षि पतंजलि जी ने। एक उपाय क्या बताया? भावनाओं को चेंज करो। भावनाएं मित्रता की हो, करुणा की हो, सेवा की हो, समर्पण की हो, त्याग की हो, ऐसी भावनाएं, अच्छी अच्छी भावनाएं, ये एक उपाय है। अच्छी भावनाओं से चित्त शांत रहता है। दूसरा उपाय, प्राणायाम करो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। और प्राणायाम कैसे करें? भावपूर्वक। इस भावपूर्वक की अंदर से मैं सफाई कर रही हूं, मेरे दोष नष्ट हो रहे हैं, इंद्रियों के दोष नष्ट हो रहे हैं, प्राण के दोष नष्ट हो रहे हैं, हृदय के दोष नष्ट हो रहे हैं। इस भावना पूर्वक करेंगे तो फिर चित्त एक प्रशांत वाहिता को प्राप्त हो जाता है। डिप्रेशन तो खैर तुरंत ही चली ही जाएगी, लेकिन बदले में जो आएगा दिव्य सुख, आनंद, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें केवल किसी रोग को नहीं मिटाना है, बल्कि हमें उस दिव्यता को भी प्राप्त करना है जिसके लिए ये मनुष्य शरीर डिजर्व करता है। उसका भी तो परिचय इसी शरीर में लेना है। तो कुछ लोग ऐसे कह देते जी हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों योग करें? उससे आगे भी तो लेना है, इसलिए योग करें हम। जी हमारे घर में तो सब कुछ है, फिर हम क्यों सेवा करें? हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए भगवान जी से। जिसको नहीं चाहिए वो ही सेवा कर सकता है, जिसको चाहिए वो तो कर भी नहीं सकता है बेचारा, तो पहले अपनी सेवा में लगा है। और जो ऐसा सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए और हम क्यों किसी की सेवा करें, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, तो फिर उसको समाज का कैंसर कहा जाएगा। ऐसी व्यक्ति की सोच को कैंसर कहा जाएगा। कैंसर के रोग में क्या होता है, कोई एक कोशिका है वो पूरे शरीर का अनुशासन नहीं मानती है और अपने ही ढंग से ग्रोथ करने लग जाती है कि मैं तो अकेली बढ़ूंगी, बाकी की कोशिकाओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो बढ़ तो जाती है, लेकिन फिर उसको चीर के निकालना पड़ता है, उसको कैंसर कहते हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं भी मैं अपने आप में सुखी हूं, खुश हूं, मैं क्यों समाज की सेवा करूं, तो वो व्यक्ति खुद तो अपने हृदय में डिप्रेशन से युक्त हो ही जाएगा। ये एक मस्तिष्क का कैंसर है। और आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप अपने परिवार को या अपने बच्चों को अच्छा समाज कहाँ से देंगे? क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कहीं नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, या हम स्वयं भी कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें अच्छा समाज चाहिए कि बुरा चाहिए?
अच्छा समाज चाहिए जिसमें कोई अपराध ना हो, कोई दुखी ना हो, रोगी ना हो, ऐसा समाज चाहिए हमें। लेकिन हम ऐसा समाज बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और हमारी ही तरह कोई भी यदि ना करे तो कहां से मिलेगा अच्छा समाज। और व्यक्ति के 8-10 घंटे तो समाज में ही बीतते हैं। अपने आप के साथ तो व्यक्ति 2-4 घंटे रह सकता है सुबह शाम, बाकी तो उसको समाज के संपर्क में रहना ही पड़ेगा। तो यदि हमें अच्छा समाज चाहिए, अच्छा राष्ट्र चाहिए, तो उसको अच्छा बनाने के लिए हमें योगदान भी जरूर देना चाहिए। योगदान रुपए पैसे से भी होता है, योगदान शरीर की सेवा से भी होता है, योगदान भावना से सबसे ज्यादा होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी भावना हमारे ऋषि करते थे। ऋषियों का हृदय कैसा होता है, वो उनको लगता था कि भाई हम इनको कुछ रुपए पैसे ये तो नहीं दे सकते हैं, तो वो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। तो दूसरे तो सुखी होंगे या नहीं पता नहीं, पर वो सुखी हो जाते थे ऐसा सोच करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों, किसी को कोई शरीर का भी रोग ना हो, मन का भी ना हो, प्राण का भी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा अच्छा देखें। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना हम भी तो कर सकते हैं। भगवान जी जितने भी मेरे परिचित हैं या मेरे परिचित नहीं हैं, वो सब सुखी हों, क्योंकि वो सुखी होंगे तो कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे। मेरे संगठन की सब बहनें सुखी हों, सब बहनें प्रसन्न हों, सब आरोग्यवती हों, सब दिव्य शक्तियों से युक्त हों। तो जब सब ऐसे दिव्य शक्तियों से युक्त होंगी, प्रसन्न होंगी, स्वस्थ होंगी, तो वो कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगी, महाराज जी को तंग नहीं करेंगी, और कई हजारों बहनों को सुख देने में समर्थ हो जाएंगी। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप अपने राज्य की बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर आप अपने प्रांत की, जिले की, तहसील की, गांव की सब बहनों के लिए ऐसे प्रार्थना किया करो। ऐसे भाई हैं वो भी अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये आपकी जब परीक्षा होगी तो पूछेंगे भी, आपके जो क्या क्या आपके अनुभव हैं वो भी साझा करेंगे। एक दिन मैं ऐसी क्लास रखूंगी कि आप सब अपने अनुभव बताएंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी सुन करके। तो दूसरा उपाय है प्राणायाम ज्यादा कीजिए और भावना पूर्वक कीजिए। तीसरा उपाय बता रहे हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करो विषयवती। विषयवती का मतलब है विषय कितने हैं? 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है ना। तो ये तो योग की ही स्थिति है। ये कह रहे हैं कि प्राणायाम करने के बाद या मन को एकाग्र करने के बाद, जैसे नासिका के अग्र भाग पर, नासिका अग्रे धारयत अस्य दिग्गंध संवित, अगर थोड़ी देर ध्यान नासिका के अग्र भाग पे इस योगी ने किया, ठहराया, तो थोड़े दिन में अभ्यास होते होते नासिका से आपको दिव्य गंध आने लगेगी। अब तक जितनी भी गंध आपने सूंघी हैं, महसूस की हैं, वो किसी परफ्यूम से भी अलग होगी, वो किसी फूल की सुगंध से भी अलग होगी, वो सब सुगंधों से अलग होगी दिव्य गंध। और ऐसे तो ये एक विषय हुआ घ्राणेन्द्रिय का। ऐसे ही जिह्वा के अग्र भाग पे ध्यान लगाएंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होने लगती है। ऐसा रस आपने कभी टेस्ट नहीं किया, दिव्य रस। और तालू के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो दिव्य रूप, दिव्य रूप यहां दिखते हैं, जो आज्ञा चक्र है,
तो यहाँ पर दिव्य रूपों का दर्शन होता है। यहाँ पर जो ध्यान लगाएंगे, धारणा करेंगे, पहले धारणा फिर ध्यान, तो उसमें परफेक्ट होने के बाद दिव्य रूपों का भी दर्शन होता है। और जिह्वा के मध्य में करेंगे तो स्पर्श संवित, जिह्वा के मध्य में ध्यान लगाएंगे, धारणा और ध्यान, तो दिव्य स्पर्श की फीलिंग होती है। कहाँ होगी ये फीलिंग? हृदय में। ऐसे ही जिह्वा मूले शब्द संवित, जिह्वा के मूल में यानी कि कंठ में, जिह्वा का मूल यहाँ है कंठ में, तो जिह्वा के मूल में जब धारणा और ध्यान लगाते हैं तो दिव्य शब्द, मतलब जैसे कोई आके आपके कान में कुछ बता गया, वो शब्द किसका था, कहाँ था, तो ये कह रहे हैं कि ये जो विषयवती प्रवृत्ति है, विषय वाली जो प्रवृत्ति है, ये मनस स्थिति निबंधनी, मन को बांध देने वाली है। फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। आप सोचो कि यदि आपको बैठने पर आंख बंद करके बैठे, प्राणायाम किया और आपने धारणा लगाई और फिर ध्यान में उतर गई और आपको कोई दिव्य रूप दिखाई दे रहा है, तो फिर आपका चित्त इधर उधर भागेगा क्या? फिर तो आप डट जाएंगे, मन बंद जाएगा। आपने धारणा ध्यान लगाई और आपको कोई दिव्य गंध आ रही है, तो फिर मन कहीं जाएगा इधर उधर? तब नहीं जाएगा। तब तो आप कहोगे कि बस यहीं मैं डटी रहूं। आप सांस रोक करके आपका चित्त वहीं पर ही बंधा रह जाएगा। तो ये एक उपाय है। समाधि प्रज्ञाया च द्वारी भवन्ति इति, और ये ऐसी छोटी छोटी जो योग की अनुभूतियां हैं, ये समाधि के लिए द्वार बनती हैं, दरवाजा। द्वार का मतलब जहां से अंदर जाया जाता है। तो ये योग की जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, ये हमें आगे ले जाने के लिए दरवाजे का काम करती हैं, द्वार का काम करती हैं। ये थोड़े संयम से मिल जाती हैं, थोड़ा उपाय करने से मिल जाती हैं ये सिद्धियां, और ये मिल गई तो फिर व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। तो इसी सूत्र के ऊपर व्यास ऋषि ने एक पंक्ति लिखी है, तत्र तद उपदिष्टार्थै एकदेशस्य प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्म विषयम् अपि अपवर्गात् सुशद्धीयते एतदर्थम एव इदं चित्त परिकर्मः निर्दिश्यते। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऊपर जो भी बताए हैं पांचों विषयों के बारे में, इनमें से किसी एक का तो प्रत्यक्ष करके देखना चाहिए। दिव्य रूप का, दिव्य गंध का, दिव्य स्पर्श का, दिव्य शब्द का, कोई एक तो करके देखना चाहिए। और यदि एक का आपको अनुभूति हो गई, एक देशस्य प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्म विषयम अपि, तो बोले फिर तो जो जितने भी सूक्ष्म विषय हैं, अपवर्गात, अपवर्ग पर्यंत, मोक्ष पर्यंत जितने भी सूक्ष्म विषय हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, धर्ममेघ समाधि, ये सब सूक्ष्म विषय है ना। प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये सब अभी शब्दों में है। तो बोले आपको यदि थोड़ा सा भी आपने अनुभव कर लिया तो वहां तक आपकी सुशद्धीयते, आपकी श्रद्धा बन जाएगी फिर इन विषयों के प्रति। फिर तो भूल ही जाएंगे कि कभी तो डिप्रेशन के लिए ये कोर्स शुरू किया था। डिप्रेशन नहीं, ये तो मोक्ष तक ले जाने वाला कोर्स बन गया। इसने तो हमारी धारा ही बदल दी। कहाँ तो हम तो रोगी थे और कहाँ तो हम केवल इस शरीर और इस संसार की समस्याएं मिट जाएं ये सोच रहे थे, और हमें तो बदले में खजाना मिल गया। कितनी अच्छी बात हो गई ये तो फिर तो इसकी श्रद्धा बन जाती है। एतदर्थम एव चित्त परिकर्म निर्दिश्यते। तो इसलिए कहते हैं कि योगी को अपने चित्त को प्रसन्न या शांत बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम प्रयास जरूर करना चाहिए। अलग अलग उपाय बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखो, गाड़ी भी जब गर्म हो जाती है ना, तो ड्राइवर कहता है कि बस अब इसको रोक देते हैं, आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब यदि इसको आगे चलाया तो इसमें से धुआं निकलने लग जाएगा फिर। तो ये शरीर और मन की गाड़ी भी ऐसी ही है।
जब ये बहुत ज्यादा टेंशन ले ले, जब बहुत ज्यादा तनाव से युक्त हो जाए माइंड, तो उस समय सब छोड़ करके और अपने चित्त को एकाग्र करके शांति से बैठ जाना चाहिए। नहीं तो फिर ब्लास्ट होगा तो फिर बड़ा खतरा है। अब वो किसके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सामने आ गया उसी के ऊपर हो जाएगा, फिर वो किसी दूसरे पे होगा, फिर वो तीसरे पे होगा। देखो सच में ये बिल्कुल सच्ची बात है, हम केवल अपना ही नुकसान नहीं करते बल्कि पूरे यूनिवर्स का नुकसान कर देते हैं जब हम अपने चित्त की शांति को, समता को खो देते हैं तब। अब मानो आपके पति या आपके पुत्र या आपके घर का कोई व्यक्ति ऑफिस में परेशान होकर के आया और ऑफिस में वो अपने बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकता है, और घर में आते ही पत्नी बेचारी इतने अरमान लिए बैठी थी कि आज तो आते ही चाय का कप पिला के कहीं घूमने जाएंगे, कुछ खाने के लिए जाएंगे। वो सुबह से जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी और ये जैसे ही आया और इसने कहा चाय लाऊं, बोले आपको आते ही चाय की पड़ी हुई है, पहले हाथ मुंह तो धो लेने दो, पहले कपड़े तो उतार लेने दो। अब पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि ये बात तो मैं रोज ही पूछती हूँ, पर ये आज ऐसे बरस क्यों रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि उसको उसके बॉस ने डांटा है तो वहां तो कुछ बोल नहीं सका। यहाँ आकर के इसके दिमाग में भरा हुआ था बहुत सारा, यहाँ आकर के पूरा खाली कर दिया पत्नी के ऊपर, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं है। ऐसे उल्टा भी होता है, मैं मतलब दोनों तरफ लगा लेना इसको, कुछ भाई भी जुड़े हुए तो उल्टा भी होता है कभी कभी। अब ये पत्नी भी बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है क्योंकि भारतीय नारी है, और भारतीय नारी को बताया जाता है पतिव्रता बन के रहना, पति को परमेश्वर समझना, तो इसलिए ये बोलती तो नहीं है। लेकिन ये अब ये भी इसका दिमाग भरा हुआ है, पूरा एकदम भरी हुई है। तो तब तो सो गई रात को, तो सुबह उठ करके फिर भी भरा ही हुआ है। तो बच्चा पूछता है कि मम्मा मेरी ड्रेस कहाँ है, जूते कहाँ है, स्कूल जाना है ना बच्चे को। तो ये उसको बोलती है कि इतना भी नहीं पता है, इस घर में रहते हो कि कोई पराई विदेश से आए हो, सब कुछ मम्मा से, मुझे क्या पता तुम्हारे कपड़े। मतलब बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये बात तो मैं रोज ही पूछता हूँ। तो ये मम्मा आज इसको क्या हो गया सुबह उठते ही। अब उस बच्चे को भी सिखाया जाता है बेटा मम्मी पापा के सामने नहीं बोलना, तो वो भी बेचारा बोलता तो नहीं है, तो वो उसको भर करके गुब्बारे को वो अपने स्कूल चला जाता है। वहां जाके किसी बच्चे ने थोड़ा भी उसको टच कर दिया, वो उसके ऊपर बरस जाएगा। तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये गुब्बारा, कुछ नहीं पता। और इस बॉस ने जो डांटा था ये भी कहां से भर के लाया था, हो सकता है इसको इसकी पत्नी ने भर के भेजा हो घर से। तो एक तरह से एक व्यक्ति ने कहीं गलती की थी, त्रुटि की थी, और उस एक व्यक्ति की त्रुटि से पूरा यूनिवर्स प्रभावित हो गया। सेम अच्छाई की भी है। एक परम पूज्य गुरुदेव के मन में अच्छी भावना आई, श्रद्धेय आचार्य जी के मन में अच्छी भावना आई कि हमें नीचे जाकर के, हिमालय से नीचे जाकर के, हरिद्वार में जाके मानवता की सेवा करनी चाहिए। फिर यहाँ आकर के उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, फिर 2-4 जुड़े, फिर 2-4 में भी ये भावना भरी, फिर 10-20 जुड़े, फिर 100-50 जुड़े, फिर 1000 हुए, फिर लाखों हुए, फिर करोड़ों हुए, और करोड़ों लोगों तक योग पहुंच गया और सब उसका अनुष्ठान करते हैं। और जैसे निर्मला जी बता रही थी, मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसे तो लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया और वो सुखी हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम अपने आप को ठीक नहीं रखते हैं तो हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो कम से कम हमने इस ब्रह्मांड के एक छोटे से टुकड़े को भी दूषित कर दिया। तो केवल हमारा अपना नुकसान नहीं हुआ, ब्रह्मांड का भी हुआ है, और फिर वो स्प्रेड होगा तो भगवान हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। हम किसी के कार्य को, किसी की रचना को स्पॉइल कर दें, दूषित कर दें, तो वो व्यक्ति हमारे से प्रसन्न कैसे होगा। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को इसलिए
खुश या सुखी बनाऊंगी ताकि दूसरे को मेरे से सुख और खुशी मिले। देखो, जाने अनजाने में व्यक्ति दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है, चाहे बोले या ना बोले। जो हमारे शरीर से, हमारे आसपास से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, भावनाओं से जो वाइब्रेशंस निकलती है ना, जैसे आपकी किचन में पूड़ी बना रहा है, कोई बन रही है, तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए व्यक्ति को अलग गंध आएगी, और थोड़ी देर के बाद जब पकोड़े तलने लगेंगे तो अलग गंध आएगी। थोड़ी देर के बाद जब हलवा बनेगा, सूजी भूनने लगेगी तो अलग तरह की गंध आएगी। तो सबकी अलग अलग गंध है ना, ऐसे सब मनुष्यों की भी अलग अलग गंध है। कौन व्यक्ति अपने अंदर यम नियमों का पालन कर रहा है उसकी अलग गंध होगी। कौन व्यक्ति तनाव से युक्त है उसकी अलग गंध होगी। जो व्यक्ति लोभ से युक्त होकर जी रहा है उसकी अलग गंध होगी। मोह से युक्त, राग से युक्त, द्वेष से युक्त, जिस जिस भावना की प्रधानता है उस व्यक्ति में, उसके आजू बाजू से वो ही वाइब्स निकलती हैं, वो ही तरंगे निकलती हैं। तो हम वैसी तरंगें अपने अंदर से निकलने ना दें, और दूसरों की हमारे पास आए तो उसको स्वीकार ना करें, तब हम बच सकते हैं। पहले अपने वाली चेक करें। अपने वाली दूसरे को बाद में नुकसान देंगी, पहले अपने को नुकसान देती हैं। तो अपने अंदर ऐसी कोई भावना उत्पन्न होने ना दें। और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास आ गया तो उससे थोड़ा किनारा कर लें कि ठीक है, मेरे को तो थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास आप जितनी देर ज्यादा रुकेंगे, और हाँ, यदि आपकी अपनी भावना बहुत पावरफुल है तो फिर आप उसके पास रुक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति देखनी पड़ेगी। जैसे मार्केट जाते समय अपनी पॉकेट देखते हैं ना, भाई कितने पैसे हैं, उतना ही सामान खरीदना है। मार्केट तो भरा हुआ है अच्छी अच्छी चीजों से, लेकिन हमारी पॉकेट कितना अलाउ करती है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी एनर्जी है, या तो हम अपनी पॉकेट को स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप कितना भी खरीदो। तो या तो हम ध्यान से, भजन से, सेवा से, त्याग से, समर्पण से, इनसे अपनी शक्ति को बढ़ाएं, फिर कितनी भी सेवा करें। और या तो फिर जितनी शक्ति है उतना ही दायित्व लें, उतना ही खर्च करें। मतलब नहीं तो फिर है नहीं पास में कुछ भी, तो फिर वो व्यक्ति दूसरे को भी कष्ट ही देता है। तो खूब शक्तियां बढ़ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। मनुष्य हैं हम, और मनुष्य में भी माँ का शरीर मिला है। भाई भी जुड़े हैं इस पाठ में, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि भाइयों को कुछ कम फायदा होगा, उनको भी होगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि, और ये सब ऋषि भी बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पहले सभी ऋषि बताते हैं कि आध्यात्मिकता या साधना की शक्ति महिलाओं में पहले से ही विद्यमान होती है, नेचुरली ही होती है। पुरुषों को वो जगानी पड़ती है। तो आप अपने चित्त को हरिद्वार से जोड़ करके रखिए। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में 2 चेतन देवता जीते हैं। बाकी की जगह तो देवताओं को जागृत करना होता है, उनको चेतन करना होता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और यहां तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, चेतन देवता हैं 2। तो जब भी मन थोड़ा सा इधर उधर जाए तो अपने चित्त को अपने गुरु के चरणों में लगाएं, उन महापुरुषों के चरणों में लगाएं, और बस संकल्प एक ही रहे हमारा कि मुझे, जैसे हम अपने तन के प्रति सजग होते हैं ना, कि मुझे अपने शरीर पे कोई गंदगी नहीं लगने देनी है। कहीं लग भी जाए तो तुरंत झाड़ देते हैं, हम रुमाल से झाड़ देते हैं, या नल में जाके पानी धो लेते हैं। जूते चप्पल में लग गई तो जूते चप्पल को धो लेते हैं। जैसे शरीर के प्रति सजग हैं, ऐसे मन के प्रति भी सजग रहना है हमें। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना हो घर में, लेकिन अपने चित्त को दुखी नहीं होने देना है। संकल्प कर लीजिए,
संकल्प से ही सिद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि जी हमारे ऐसे सोचने से दुख मिट थोड़े जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। और नहीं भी मिटेगा तो दुख नीचे रहेगा, आपके चित्त की स्थिति ऊपर रहेगी, वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। आपकी चित्त की स्थिति उस परिस्थिति को प्रभावित कर देगी। तो परिस्थिति भी सोचेगी भाई ये तो मेरे से डरा ही नहीं, ये तो दुखी हुआ ही नहीं, तो मैं अब और किसी के घर जाऊं, इसके पास रहने से क्या फायदा, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा मेरे को। तो ऐसे चित्त की प्रशांत वाहिता, शाश्वत सुख की स्थिति में हम सब रहें। कल जब तक आपसे मिलेंगे तब तक आप इसी स्थिति को मेंटेन करके रहें। तो रुचि जी, आपके प्रश्न का उत्तर फिर कल देंगे, आज तो समय हो गया। तो अब हम आपसे विदा लेंगे और आप रात को सोने तक जितना पॉसिबल हो इन्हीं विचारों का चिंतन मनन और बढ़ाते जाइए। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो